हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। यहां पर आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का। किस बुक से? TS ग्रेवाल की बुक से, जिसका चैप्टर 8 अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही कंप्लीट किया है। अब यहां पर हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है लेज़र। क्या होता है लेज़र, ये समझने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन भी नहीं है, बहुत मज़े आएंगे इस चैप्टर को समझने में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 लेज़र। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है अकाउंट से रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेज़र के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है लेज़र की। लेज़र एक बुक होती है which contain in a summarized and classified form a permanent record of all transaction। लेज़र एक ऐसी बुक है जिसमें छोटे फॉर्म में, समराइज फॉर्म में मतलब छोटे फॉर्म में सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सा ट्रांजैक्शन में कितना पैसा खर्च किया है, कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है। यह सब हमें कैसे पता चलता है? लेज़र के थ्रू पता चलता है। अब लेज़र कब तैयार किया जाता है? लेज़र को तैयार जनरल के बाद किया जाता है। मतलब पहले आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होती है, जनरल एंट्री, और उस जनरल एंट्री में से आपको लेज़र तैयार करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं? जनरल्स तैयार करते हैं। जनरल के बाद हम लेज़र तैयार होता है। देखिए जनरल में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, पूरे मंथ में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी खिचड़ी रहती है। मतलब कौन सा सामान जब खरीदा हमने उसकी एंट्री कर दी, जब सामान बेचा हमने उसकी एंट्री कर दी। हम कुछ भी प्रॉपर वे में नहीं लिखते हैं। जैसे जैसे हमारे खर्चे और जैसे जैसे हमारी इनकम होती जाती है वैसे वैसे हम जनरल्स में उसे लिखते जाते हैं। लेकिन जब हम एंड में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें मिक्सअप दिखाई देती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि कैसे इन सबको प्रॉपर वे में समझे कि भैया हमारे पास कितना कैश आया, हमने कितना सामान खरीदा, हमने कितना सामान बेचा, हमें कहाँ कहाँ से हमें रेंट मिला, किस किस को हमने सैलरी पेड की। ये सबको देखना जनरल में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? लेज़र तैयार करते हैं। जैसे इसमें हमें ये पता चलता है कि भैया हमने कैश से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन किए, हमने परचेज से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन किए, सेल से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन किए। यह सारी चीज़ें हम लेज़र में देखते हैं। अब लेज़र के यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं। क्या फीचर हैं? क्यों लेज़र को इतना अच्छा या इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्यों? इट इज़ अ प्रिपेयर फॉर्म ऑफ जनरल। मतलब ये जनरल के थ्रू तैयार होता है, डायरेक्ट तैयार नहीं होता है। पहले इसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है और उसके बाद लेज़र को तैयार किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ शो करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। कितना कैश गया और उसके बाद हमारे पास कितना कैश बचा है, ये हमें किससे पता चलता है? लेज़र से पता चलता है। या हमने कितना सेल किया या हमने कितना परचेज किया और उसके बाद हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, ये हमें लेज़र के थ्रू पता चलता है। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर फ्रॉम लेज़र। जो ट्रायल बैलेंस होते हैं जो अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, और फाइनल अकाउंट, वो दोनों किससे तैयार होते हैं? लेज़र के थ्रू ही तैयार होते हैं। पहले जनरल, फिर लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट यह है इट शो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, या हमारी इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वही है ना जनरल ट्रांजैक्शन में हम क्या लिखते हैं? इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं कि क्या क्या खर्चे हुए, कौन कौन सी इनकम हुई, किससे हमने पैसा लिया, किसको हमने पैसा दिया। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इनको क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का इन पे इफेक्ट देखते हैं। ये होते हैं लेज़र के फीचर्स। अब हम देखेंगे यहाँ यूटिलिटी ऑफ लेज़र, मतलब लेज़र को बनाने के बाद इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों इसे बनाया जाता है। प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। कोई भी एक अकाउंट है, जैसे हमने कैपिटल लगाई, अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट है उसमें कितना इफेक्ट पड़ा, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैसा इफेक्ट पड़ा, यह सब हम लेज़र के थ्रू देख सकते हैं।
सेकंड है इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, कितनी इनकम हमारे पास हुई, कितने खर्चे हुए हमारे, यह सब हम लेज़र में पता कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जैसा कि मैंने इसके फीचर में बताया बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। जो हम जनरल एंट्रीज तैयार करते हैं उसी के आधार पर लेज़र तैयार किया जाता है। अब मैडम वो कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेज़र का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेज़र अकाउंट, ठीक है, एक तरह से ये टी शेप में बनाया जाता है। ये आपको रेड लाइन दिख रही है ना, ये पूरी टी शेप की, जिसमें क्या होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या होता है, जैसे आप जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनाते थे उसी तरह से लेज़र का डेबिट साइड में फॉर्मेट बनता है और उसी तरह से क्रेडिट साइड में फॉर्मेट बनता है। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ मतलब जनरल फोलियो, एलएफ का क्या होता था, लेज़र फोलियो, जेएफ का मतलब है जनरल फोलियो, मतलब हमने जनरल के ट्रांजैक्शन की एंट्री जिस पेज पे की है उसका नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं, और अमाउंट, ये पूरा डेबिट साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट साइड होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट लिखा जाता है। जो डेट होती है उसमें डेट लिख दी जाती है ट्रांजैक्शन की। नेम ऑफ अदर अकाउंट मतलब जिस चीज़ का अकाउंट तैयार किया गया है उसके अलावा जो दूसरा है उसका डेबिट या क्रेडिट, उसे हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। इसे मैं समझाऊंगी और प्रॉपर वे में समझाऊंगी। यहाँ पर जनरल फोलियो लिखा जाता है और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। इस तरह से ये लेज़र का फॉर्मेट होता है बच्चों। इस फॉर्मेट को एक बार, दो बार, तीन बार बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बनाना आ जाएगा। अब हम यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम जनरल्स के कुछ ट्रांजेक्शन से लेज़र को तैयार कैसे करना है वो समझेंगे। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने कुछ जनरल एंट्रीज कर रखी हैं और लेज़र का यहाँ पर फॉर्मेट बना रखा है। जैसा कि मैंने बताया है कि जनरल एंट्रीज के थ्रू ही लेज़र को तैयार किया जाता है। मतलब पहले हमें जनरल के ट्रांजैक्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में, आपको पहले जनरल एंट्री करनी है और उसके बाद आपको लेज़र प्रिपेयर करना है इस फॉर्मेट में। अब मैडम आपने किस तरह से लेज़र प्रिपेयर किया है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हम जो ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उनकी जो जनरल एंट्री की है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा है, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से शिवम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या एंट्री होगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जनरल्स के ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री करनी अभी तक तो आ ही गई होगी। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो भैया बैंक में पैसा चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन दिया है, सैलरी पेड, हमने सैलरी चुकाई और कैसे चुकाई, कैश में चुकाई, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां तक तो आपको क्लियर है। ठीक है मैडम, अब यहां पर हम लेज़र कैसे तैयार करते हैं उसको समझते हैं। हमने ये जो जनरल की एंट्री की है ट्रांजैक्शंस की, इन्हें आप पहले ध्यान से देखिएगा। कैश आया है इसमें और कैपिटल आया है, तो आपको क्या करना है, कैश का लेज़र बनाना है और कैपिटल का लेज़र बनाना है। तो सबसे पहले आपने कैश अकाउंट का लेज़र का इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, ए, अमाउंट, अमाउंट का शॉर्टकट लिख दिया मैंने, अमाउंट, एंड डेट, पर्टिकुलर, जेफ और अमाउंट, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमने अभी फॉर्मेट देखा ना लेज़र का। अब यहाँ पर हमने कैश अकाउंट का लेज़र बनाया है, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, कैश लिखा है। अब सेकंड वाले में क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, तो हम एक कैपिटल अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे इसी फॉर्मेट में, डेबिट और क्रेडिट। लेज़र के फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे। यहाँ पर हर अकाउंट का एक लेज़र तैयार किया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे। क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हमें किसका करना है, बैंक का लेज़र तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बैंक का लेज़र तैयार करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड उसी फॉर्मेट में।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कैश। यहां पर बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि यदि वही चीज दोबारा आती है, यदि वही नाम दोबारा आता है तो हम उसका अकाउंट तैयार नहीं करते हैं। हमने कैश का अकाउंट पहले तैयार कर लिया है क्योंकि पहले कैश दिया हुआ है ना, तो हम इस कैश के अकाउंट को दोबारा लेजर में तैयार नहीं करेंगे। इसी कैश में हम इस कैश के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी है, सैलरी नया अकाउंट आया ना, तो हमें सैलरी का लेजर तैयार करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। इस तरह से लेजर का फॉर्मेट बनाना होगा। इसके बाद वापस कैश आ गया, तो कैश का तो भैया ऑलरेडी बना हुआ है ना, हमें फिर से नहीं बनाना है, तो हम उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें रेंट का बनाना है, हमने यहाँ रेंट अकाउंट का लेजर तैयार कर दिया और कैश को वापस छोड़ दिया क्योंकि उसका ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर। इस तरह से 1 2 3 4 5 हमने लेजर के फॉर्मेट तैयार कर लिए। सेपरेट सेपरेट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना, एक ही फॉर्मेट में आप सबको नहीं लिखते हैं। यही खासियत होती है लेजर की कि लेजर में हर अकाउंट का एक सेपरेट फॉर्मेट होता है और उसमें उससे रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें लिखा जाता है। अब सबसे पहले हम कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री देख लेंगे। यहां पर क्या दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट में हम कभी भी कैश की एंट्री नहीं करते, उसका जो अपोजिट है, उसका अपोजिट कौन है, कैपिटल है ना। और कैपिटल क्या है, क्रेडिट में दिया है, टू कैपिटल अकाउंट है, तो हम यहां पर टू कैपिटल अकाउंट को डेबिट में कैश अकाउंट के लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कैश अकाउंट की एंट्री कैश अकाउंट के लेजर में उसके नाम से नहीं की जाती, उसके जो अपोजिट होता है, टू कैपिटल अकाउंट अपोजिट है, उसकी एंट्री यदि ये क्रेडिट में दिया है तो हम यहां पर उसे डेबिट में कर देंगे। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट और कितना अमाउंट लिख देंगे, 1 लाख। क्लियर। यहां जो डेट होगी उस डेट को लिख देंगे और जिस नंबर पेज पर ये जनरल फोलियो बना हुआ है, ये जनरल तैयार हुआ है, उसका पेज नंबर हम यहां पर लिख देंगे। सपोज 57 नंबर पे ये एंट्री हुई है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 57। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर हम किसके लेजर में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के लेजर में जाएंगे, क्योंकि कैश अकाउंट की तो आपने एंट्री कर दी उसके लेजर में, लेकिन हमें कैपिटल अकाउंट के लेजर में भी तो कैश की एंट्री करनी है ना। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर ये रहा। अब यहां पर कैश क्या है, डेबिट है, डेबिट है ना, तो यहां पर कैपिटल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश, क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश अकाउंट 1 लाख। क्लियर। अपोजिट होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हम किस में जाएंगे, बैंक अकाउंट के लेजर में चले जाएंगे। जब हम बैंक अकाउंट के लेजर में जाएंगे तो क्या देखेंगे, जो कैश है वो क्रेडिट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना, 70,000। ठीक है, लेकिन जब हम कैश अकाउंट के उसमें जाएंगे लेजर में, तो हमें वहां पर बैंक को भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक क्या है, यहां पर डेबिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा, 70,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो अब कहां जाएंगे हम, सैलरी अकाउंट के लेजर में चले जाएंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट है और यहां पर टू कैश अकाउंट है, तो टू कैश अकाउंट कहां पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर क्रेडिट दिया हुआ है। क्या अमाउंट है, सपोज हम समझ लेते हैं 1500 रुपए है, तो 1500 रुपए का अमाउंट है। क्लियर। अब वापस कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट में सैलरी को क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहां पे डेबिट थी, यहां पे क्रेडिट हो जाएगी बाय सैलरी अकाउंट, कितना, 1500 रुपए। हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट। अब कहां जाएंगे, रेंट अकाउंट में चले जाएंगे। यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट है और कैश क्या है, क्रेडिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना, 500। और इसी तरह फिर कैश अकाउंट में चले जाएंगे। कैश अकाउंट में रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 500।
क्लियर। लेकिन यहाँ पर इस तरह से लेज़र कंप्लीट नहीं होता है। लेज़र के डेबिट और क्रेडिट को दोनों को इक्वल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसे करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72,000। 72,000 में से जब हम 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28,000 और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इस तरह से ये दोनों को बराबर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एंड नहीं होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है ना, इसके बाद लिख देंगे 28,000। मतलब ये जो 28,000 है उसको हम आगे के लिए लेके जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया 1 लाख रुपए, और आपने दोनों को बराबर कर दिया 1 लाख और 1 लाख, और यहां पर क्या कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1 लाख। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से बैंक अकाउंट को करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, दोनों को बराबर कर लीजिए 70,000 70,000, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे 70,000। यहाँ पर कैरिड डाउन आएगा, ऊपर कैरिड डाउन आता है और जब आप आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हो तो ब्रॉट डाउन आता है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 1500, फिर बराबर कर लीजिए दोनों 1500 को, और इसी तरफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1500 लिख देंगे। इसी तरह से रेंट अकाउंट में होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 500, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब हम इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये और अच्छे से आ जाएगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।